हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल सेवा जंक्शन में। आज हम पढ़ेंगे ईरान इराक युद्ध, अमेरिका और भारत की भूमिका। पश्चिम एशिया विश्व राजनीति का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां ऊर्जा संसाधन, धार्मिक विभाजन और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा लगातार संघर्ष को जन्म देती रही है। और 1988 का ईरान इराक युद्ध इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ और अरब देशों की अप्रत्यक्ष भूमिका रही, जबकि भारत ने तटस्थ और संतुलित नीति अपनाई। जी, और आज भी पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका तनाव, तेल आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दों के कारण ये संघर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिल्कुल सही। ईरान इराक युद्ध 1980-1988 पृष्ठभूमि। ईरान इराक युद्ध 22 सितंबर 1980 को शुरू हुआ, जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध लगभग 8 वर्ष चला और 1988 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और ये आधुनिक इतिहास के सबसे विनाशकारी क्षेत्रीय युद्धों में से एक था। क्या आप आगे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। युद्ध के प्रमुख कारण: सीमा विवाद। मुख्य विवाद शत अल अरब जलमार्ग को लेकर था। ये क्षेत्र तेल परिवहन और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ईरानी इस्लामी क्रांति 1979। ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। इससे क्षेत्र में शिया राजनीतिक प्रभाव बढ़ने का डर था। बिल्कुल सही कहा आपने। क्षेत्रीय वर्चस्व की महत्वाकांक्षा। इराक पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्ति बनना चाहता था। धार्मिक विभाजन। ईरान शिया बहुल और इराक का शासन सुन्नी नेतृत्व के हाथ में था। और युद्ध की विशेषताएं: ट्रेंच वॉरफेयर, खाई युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की तरह लंबे समय तक स्थिर मोर्चे। रासायनिक हथियारों का प्रयोग। इराक ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। टैंकर युद्ध। दोनों देशों ने एक दूसरे के टैंकरों और समुद्री व्यापार पर हमला किया। आर्थिक नुकसान: दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग टूट गई। जी बिल्कुल। अमेरिका की भूमिका। इराक को समर्थन। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की इस्लामिक क्रांति को अपने हितों के लिए खतरा माना, इसलिए उसने युद्ध के दौरान इराक को विभिन्न प्रकार की सहायता दी। आर्थिक सहायता, सैन्य खुफिया जानकारी, तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग। इस समर्थन के कारण इराक लंबे समय तक युद्ध जारी रख सका। डुअल कंटेनमेंट पॉलिसी। अमेरिका ने बाद में ईरान और इराक दोनों को संतुलित रखने की नीति अपनाई, ताकि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति। युद्ध के बाद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकाने बढ़ा दिए, जिससे पश्चिम एशिया में उसका प्रभाव बढ़ गया। अब युद्ध का परिणाम भी जान लेते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल। कोई स्पष्ट विजेता नहीं। 1988 में युद्ध विराम के साथ स्थिति लगभग पहले जैसी ही रही। आर्थिक तबाही। दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। क्षेत्रीय अस्थिरता। इस युद्ध के बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिससे गल्फ वॉर हुआ। जी, अब थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य पढ़ लेते हैं। जी, क्या आप जानते हैं आज भी पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है? जी बिल्कुल। हाल के समय में अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ ईरान का टकराव बढ़ गया है और इसने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित किया है। कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं तथा तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर खतरा बढ़ गया है। जी, और इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें बढ़ गई हैं। भारत का दृष्टिकोण। इंडिया की पश्चिम एशिया नीति हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और संतुलन पर आधारित रही है। पहला, तटस्थ नीति। ईरान इराक युद्ध के दौरान भारत ने किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया और शांति का समर्थन किया। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है, इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ईरान संबंध। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं: चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। ये परियोजनाएं भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करती हैं। जी, और भारतीय प्रवासी। लगभग 90 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय संघर्ष भारत के लिए मानवीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पांचवा, वर्तमान कूटनीति। भारत वर्तमान संकट में संतुलित नीति अपना रहा है और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास भी तो कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भारत के लिए चुनौतियां। तेल कीमतों में वृद्धि, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा,
खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध संतुलित रखना। इसका निष्कर्ष भी थोड़ा जान लेते हैं। जी बिल्कुल। जी, ईरान इराक युद्ध ने पश्चिम एशिया की भू राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और इसके प्रभाव आज भी क्षेत्रीय संघर्षों में दिखाई देते हैं। अमेरिका की रणनीतिक भूमिका और क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष ने इस क्षेत्र को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसको कंप्लीट में कर देती हूँ। जी, क्यों नहीं। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखते हुए संतुलित विदेश नीति अपनाए। तो आज हमने पढ़ा ईरान इराक युद्ध, अमेरिका और भारत की भूमिका, यूपीएससी पीसीएस अंतर्राष्ट्रीय संबंध।